हेलो, सबको जय श्री कृष्ण। मेरा आप सब लोग विभू से जुड़े रहिए, इस इवेंट का लाभ उठाइए। महालक्ष्मी की हेलो मेरी हार्दिक इच्छा है। तुम्हारे विचार महिला के आर्थिक समृद्धि के लिए लाभदायक रहेंगे। आप सब पर महालक्ष्मी की कृपा निरंतर बरसती रहे, यही मेरी बहुत बहुत हार्दिक इच्छा है। जय श्री कृष्ण। थैंक यू माँ, आपका आशीर्वाद द गोल्डन पर्स पर बना रहे। आज मम्मी का बर्थडे है और मैं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो और ऐसा कुछ किया जाए कि उनका बर्थडे और स्पेशल बन जाए। और थैंक्स फॉर बीइंग हियर। आप सब बड़े लोगों का आशीर्वाद हम पर रहा तो हम लोग बिल्कुल इसी तरह आगे समझदारी से चलते रहेंगे और नई नई बातें सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच माँ। जय श्री कृष्ण। अब मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी जिसे उनका मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। पहले पूजा जी, मधुबाला जी, स्पॉटलाइट करना होगा आपको। यस यस दी को होस्ट किया है उनको, बस स्पॉटलाइट करके। हाँ किया। Madhubala ji, Jai Shri Krishna, welcome you here in Golden Purse, an initiative for women's financial management, financial literacy, and financial health and happiness. मधुबाला जी BA पॉलिटिकल साइंस में MA है और ड्रेस डिजाइनिंग UK से किया हुआ है इन्होंने। शी इज अ रिनाउंड फैशन डिजाइनर। और VIA आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर नागपुर में जो लोग रहते हैं तो VIA LEW यानी कि लेडीज एंटरप्रेन्योर्स विंग जो है उसकी वो प्रेसिडेंट रह चुकी है और बहुत सारा सोशल वर्क इन्होंने किया हुआ है। she is recognized, she has been awarded with so many awards. मातृ शक्ति सम्मान विदर्भ सेवा समिति ने किया हुआ है, रोटरी क्लब ने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए अवार्ड दिया हुआ है, निराली कुकरी की तरफ से भी उन्हें मिले हुए हैं प्राइजेस। और एज अ जज वो कई सारे प्रोग्राम्स में आ चुकी हैं। उन्होंने जो ईव्स एक्सपो होता है नागपुर में उसमें भी she had been on a in a working committee। फैशन जो खादी का फैशन शो VIA LEW ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें she has organized this beautiful event from Orange City LEW organization, and she also organized garden show with Nagpur JC, and she has participated in Mr. and Mrs. Fab India। और कितना कितना सारा मधुबाला जी मैं कहूंगी कि इतने सारे अचीवमेंट्स और गुणों की खान और इतना कुछ वो ऑलरेडी सोसाइटी को और लेडीज लोगों को दे चुकी हैं और इंस्पायर कर चुकी हैं। शी इज एग्जाम्पल इन हर सेल्फ। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि हम अपने साधारण से 24 घंटे के समय में ही कुछ असाधारण करने की क्षमता रखते हैं। तो with all that I invite with my folded hands and a happy heart Madhubala ji on this platform of the Golden Purse। मधुबाला जी हमारे सभी गोल्डन पर्स के मेंबर्स को आपको सुनना है और आपकी सारी एक्सपर्टीज, आपके एडवाइजर्स और आपके दो शब्द हम सुनने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। यस, थैंक यू डॉक्टर रानी बुचड़ा जी, थैंक यू। थैंक यू दीदी। मुझे आप सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिबल? हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी। सो गुड आफ्टरनून लेडीज। एक तो ये जो विष्णु लक्ष्मी ग्रुप ने जो एक नई शुरुआत की है गोल्डन पर्स, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही थॉटफुल प्रोसेस है
और उन्होंने बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि महिलाएं जो है वो सब कुछ करती हैं, लेकिन फाइनेंस उनको ऐसा लगता है कि वो उनका सबसे वीक सब्जेक्ट है और वहां वो बिल्कुल एंटर नहीं करना चाहती हैं। तो आपने एक ये जो शुरुआत की है वो मेरे को लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है, और लेडीज को फाइनेंस में भी उतना ही इंटरफेरेंस रखना चाहिए जितना वो और फील्ड्स में रखती हैं, और सभी फील्ड्स को वो अच्छे से कर पाती हैं। मैं देखिए, फाइनेंस की तो मैं एडवाइजर नहीं हूँ और फाइनेंस से मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन बीइंग ए एंटरप्रेन्योर, मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ और 20 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। तो इस काम करने के दौरान मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए और बहुत सारी चीजें मैंने देखी और सीखी। और फाइनेंस का जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और वो बहुत बिजी रहने की वजह से उन्होंने फाइनेंस को कभी ध्यान नहीं दिया और देखा नहीं। तो मेरे घर में मैं ही एक ऐसी थी जिसे फाइनेंस भी हैंडल करना था। तो शायद मैंने वो प्रोसेस में और वो जर्नी में जो सीखा है वो ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यस दीदी, जरूर। तो सबसे पहले मेरा बोलना ऐसे कि लेडीज जो हैं वो सोचती हैं कि जो काम करते हैं उन्हीं का फाइनेंस होता है, जो काम नहीं करते उनके पास क्या फाइनेंस। पर ऐसा नहीं है। जो वर्किंग लेडीज हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बिजनेस वुमेन्स हैं, उनके पास तो पैसा वो अर्न करती ही है, लेकिन उस अर्निंग के साथ उन्हें उस अर्निंग को बढ़ाना चाहिए, अपनी वेल्थ को आगे ले जाना चाहिए। उसी तरह से जो हाउसवाइफ है या जो नॉन वर्किंग लेडीज है, जो अपने आप को बोलती है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, पर ऐसा नहीं है, उनके पास भी पैसा होता है। उनको गिफ्ट में पैसा मिलता है, कई बार गिफ्ट्स मिलते हैं इस तरह के मनी के रूप में। कई बार उनको उनके जो घर का जो वो खर्चा चलाती हैं उसको जब वो मैनेज करती हैं तो उसमें से भी वो कुछ ना कुछ सेविंग अवश्य करती हैं। और वो महिलाओं की आदत होती है थोड़ा बहुत बचा के रखना अपने फ्यूचर के लिए, और वो एक बहुत अच्छी हैबिट है और वो हैबिट हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी मदर को देखा है, मेरी माँ के पैसे, हमें फैमिली को कोई मुसीबत होती है, कोई परिवार में कोई डिफिकल्टी आती है, तो वो अचानक अपने पर्स में से खोल के पैसा देती है और बोलती है ये प्रॉब्लम को तुम दूर कर लो। तो उस समय जो एक परिवार को खुशी मिलती है ना, उसका आप इमेजिन नहीं कर सकते आप। तो हम सब महिलाओं को कहीं ना कुछ सेविंग अवश्य करनी चाहिए। तो वेल्थ बिल्ड करने का सबसे बड़ा मंत्र अगर मुझे लगता है मेरी लाइफ के हिसाब से, तो वो है सेविंग। जो भी पैसा है हमने चाहे अर्न किया है, हमने कैसे भी हमारे को मिला है, उसमें से हम कितना सेव कर पाते हैं। तो बोलना भी चाहता है, ये एक कहावत है, मनी सेव इज मनी अर्न। जितना आपने बचाया उतना ही आपने कमाया भी है। तो ये एक बहुत बड़ी सेइंग है और ये सेइंग वास्तव में ट्रू है। हमें उसके हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो हमें सबसे पहले हमको मनी सेव करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर मुझे कोई पैसा बचाना है, मैं काम भी कर रही हूँ या मैं हाउस वाइफ हूँ या मैं कैसे भी, तो मुझे क्या सोचना चाहिए और कैसे मुझे अपना शुरू करना चाहिए। उसके लिए मेरे पास मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आप देखिए आपको मनी कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ है, आपके रिसोर्सेज क्या है पैसा आने के। तो पहले तो आपके पास कितना पैसा जमा हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, आप कितना पैसा कमा पा रहे हैं। दूसरा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं, उस पैसे में से आपको कितना खर्च करना है, जो कि आपकी फैमिली के लिए, आपकी डे टू डे लाइफ के लिए, या आपके कंफर्ट जोन के लिए, या आपने कोई गोल अपने लिए डिसाइड किया है कि मुझे यहाँ ये चीज लेनी है या ये करना है, उसके लिए वो पैसा आप कितना खर्च कर पाते हैं। उसके बाद जो इन दोनों के बाद जो डिफरेंस बचता है, मनी अर्न और मनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद में जो पैसा बचता है उसे हमें सेव करना चाहिए। अब सेव करने से ही पूरी वेल्थ नहीं बन जाती है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। हमने पैसा बचा लिया, बैंक में पड़ा हुआ है, उस पर बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, तो हमारा पैसा कहीं भी ग्रो नहीं होता। और ये बोला जाता है कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, तो यहाँ हमें वो ही करना है, हमें पैसे से पैसा कमाना है। तो हमने, और ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत बड़ी सेविंग करनी है, हम छोटी छोटी सेविंग्स को भी इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आगे जाकर के वो हमें लाइफ में एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारे सामने खड़ा कर देती हैं, और हमें लगता है कि हमने अपनी लाइफ में जो किया, आगे की जो हमारी रिटायरमेंट एज है वो बहुत अच्छे से निकल सकती है। हमें कोई भी काम करने से पहले अपने घर में एक बजट बनाना चाहिए
जिस बजट में हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम सोर्स क्या है, हमारे आउटगोइंग या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और हमें उसमें से कितना पैसा हम बचा पा रहे हैं, स्ट्रिक्टली बचाना है हमको। और वो थोड़ा सा हमको, बहुत बार हम फालतू चीजें जो खर्च करते हैं उनको कम करके अगर हम बचा पाते हैं तो वो हमारे लिए आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो अमाउंट हम बचा के रखें और उस अमाउंट डिफरेंट खर्च करना है, लगाना है। अब डिफरेंट स्कीम्स क्या है ये आपको सीए जो हमारे साथ एक टीम है वो आपको बहुत अच्छे से बताएगी, लेकिन मैं मोटे तौर पे आपको बताना चाहूंगी। सबसे जरूरी, सबसे बड़ी चीज है, हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, बैंकों में रखते हैं पैसा, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, फिर हम कुछ इंश्योरेंस पे खर्च करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में डालते हैं, कुछ एसआईपीज करते हैं, और कुछ पैसा हम लेडीज गोल्ड में भी डालते हैं, सिल्वर, गोल्ड। हम छोटी छोटी चीजें, जैसे हमारे पास पैसा इकट्ठा होता है, हम कुछ ना कुछ गोल्ड का खरीदते रहते हैं, वो भी हमारा अप्रिशिएट होता है। तो वो हमारे, और हमें कुछ पैसा लिक्विड भी रखना चाहिए जिससे हमें अगर जरूरत हो, इमरजेंसी हो, तो हम उस पैसे को तुरंत खर्च कर सके। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जितनी सेविंग की है उतना सब आपने ऐसी जगह लगा दिया कि आपको जब पैसा चाहिए तो पैसा ही नहीं मिल पा रहा है। तो आपको सेविंग को कुछ इस तरह से भी लगाना चाहिए कि थोड़ा पैसा आपकी इमरजेंसी के लिए रहे, और थोड़ा पैसा आप इस तरह से इन्वेस्ट करें कि वो आपका ग्रो होता रहे। मैं आपको मेरे एग्जांपल से देती हूँ कि मेरे को इस फील्ड में, फैशन डिजाइनिंग में 20 साल हो गए। मैंने एक बहुत छोटे से उससे शुरू किया था, लेकिन मैंने इन 20 सालों में जो भी सेव किया, थोड़ा 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 थोड़ा, और मेक इट पॉइंट की मैंने कुछ पॉलिसीज ली, मैंने कई एसआईपीज में इन्वेस्ट किया, मैंने कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो मेरा आज की डेट में जब मैं उस वापस जाके देखती हूँ तो आज जो मेरे पास लमसम अमाउंट है वो इतना हैंडसम है कि मुझे एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया। हम काम करते हैं लेकिन हम सिर्फ काम करते रहे और हमें कुछ अचीव नहीं होता तो उसका एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अब मेरा आपको एक चीज और बताने की कोशिश करना चाहती हूँ कि आप इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन बहुत सारी पता नहीं होता कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए पहले आप अपने आप को थोड़ा एजुकेट करें, कुछ अच्छे जो फाइनेंसर से एडवाइस ले, उनकी बात सुने, उनको समझे, और आप अगर उनको चेक भी करें। फाइनेंशियल एडवाइजर का मैं ये नहीं बोलती कि आप आंख मीच के उन पे भरोसा करिए, नहीं। आपको जब अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो आंख खुली रखनी चाहिए, आपको हर चीज देखना चाहिए कि मेरा पैसा कहीं ऐसा ना हो कि डूब जाए, खराब हो जाए या गलत डायरेक्शन में चला जाए। तो इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जिस भी एडवाइजर को हायर कर रही हूँ या जिससे भी सलाह ले रही हूँ उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, वो कितना सही मुझे गाइड कर रहा है। तो ये हमें, और ये चीजें हमें पता चलती है उस व्यक्ति की समाज में, उसके फील्ड में, उसके वर्किंग में कैसी रेपुटेशन है, उससे हमें पता चल जाती है। और उनके थ्रू फिर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम बार बार उनसे पूछते रहते हैं, तो हमारी भी नॉलेज बढ़ती रहती है। मैं एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ कि हम जो भी अर्न करते हैं, मान लीजिए मैंने 1000 रुपीज अर्न किए, अगर मेरा खर्चा 700 रुपए है तो मैं 700 में मेरा खर्चा करके 300 रुपीज में सेव करती हूँ। ये अमाउंट आपका बढ़ता रह सकता है। तो ये जो 300 है इसको मुझे सेविंग करना है, पहले सेव करना है और फिर इसको इन्वेस्टमेंट में डालना है। पैसा कुछ छोटा बड़ा नहीं होता। कई बार लेडीज को लगता है कि अरे हमारे पास 5000 रुपए को हम कहाँ डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 5000 से आप स्टार्ट कर सकती है, 10,000 से आप स्टार्ट कर सकती है, और वो पैसा आपका बढ़ता रह सकता है, बहुत आगे तक आपको लेके जाएगा। 20-25 साल में आप कहाँ आपके पैसे देख पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सिस्टमैटिक प्लानिंग चाहिए, सिस्टमैटिक आउटलुक चाहिए, और बहुत सोच समझ के आप आपके लिए कोई आपको कमा के नहीं देता, आपको नॉलेज की एजुकेट करना है। फाइनेंशियल फील्ड में हम लोग हमेशा फाइनेंस, हम सोचते ही नहीं कि हमको ये भी देखना है। हम सारा काम करते हैं मैनेज करें
पर अगर हमारी छोटी सी भी सेविंग है, वॉइस क्लियर नहीं है, थोड़ा वेट कर लेते हैं हम लोग। मधुबाला जी शायद एग्जिट हो गई है, ऐसा लगता है मुझे। आई जस्ट कॉल हर अप, मैं बात कर लेती हूँ उनसे। जी वो आ गए हैं। हेलो जी वो ज्वाइन हो गए हैं। हेलो हेलो, हाँ आ रही है दीदी आवाज। आ गई अपनी आवाज? हाँ जी, हाँ जी। सॉरी, वो नेट का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है बीच बीच में। यस यस, तो नो हमें एक तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा मेरा ऐसा है कि 5 टेक्टिक्स हैं जो कि आपके वेल्थ को बहुत फास्ट बिल्ड कर सकती है, जो कि बढ़ा सकती है, मैं ऐसा मानती हूँ। पहला तो सबसे पहले अगर आपने कोई लोन लिया है, स्टार्ट ओके, अगर आपने कोई लोन लिया है तो, और वो इंटरेस्ट बहुत हाई रेट पे लोन है, तो आप सबसे पहले उसको लोन को चुकाइए। अगर आप वर्किंग है, आपकी कोई फैक्ट्री है, आप कहीं काम कर रही हैं, आप बिजनेस वूमेन है और आपने कोई लोन ले रखा है, तो आप उसको सबसे पहले अपने लोन को चुकाने का कोशिश करिए, क्योंकि उसमें बहुत हाई इंटरेस्ट रेट आप देते हैं। तो इंटरेस्ट रेट में आपका पैसा वेस्ट जा रहा होता है बहुत सारा। दूसरा, आपको जो भी फंड है उसमें से आपको कुछ फंड इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए और कुछ फंड आप इन्वेस्ट कर दीजिए। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं वर्किंग में भी, और आप अगर हाउस वाइफ हैं या आप कोई कंपनी में काम कर रही हैं या आपका खुद का बिजनेस है, तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम अननेसेसरी करते हैं, उनको कट ऑफ करिए और वो आप सेविंग में डालिए, उसको आप सेव करिए। आप कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा मन इकट्ठा सेव कर पाए या आप अर्न कर पाए। अर्न करने के लिए आप कैपेसिटी बढ़ा सकती है, अर्निंग आप बढ़ा सकती हैं, और उससे जो पैसे में जो सरप्लस पैसा आपके पास आएगा उसको आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे ही आपका कुछ पैसा सेव होता है, सबसे जरूरी है आप जल्दी से जल्दी उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, बैंक में मत पड़ा रहने दीजिए। वो बैंक में पड़ा हुआ आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है और वो वेस्ट होता है। अगर आपने वही पैसा कहीं लगा दिया तुरंत, मान लो आज आपके पास 50,000 रुपए कहीं किसी पॉलिसी से आए या किसी काम से आए और आपने वो कि ठीक है बैंक में पड़ा रहने दो, मुझे जब काम आएगा तब मैं निकाल लूंगी, ऐसा मत करिए। आपके पास वो 50,000 अगर आज आए हैं तो कल या परसों 2 दिन में आप ये प्रयास कोशिश करिए कि उसको मुझे कहीं ना कहीं अच्छी जगह राइट वे में इन्वेस्ट करना है। और जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखिएगा एक समय ऐसा आएगा जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा और पैसे से पैसा बनना शुरू हो जाएगा। पर इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। ये 1 साल का प्रोसेस नहीं है, 2 साल का प्रोसेस नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसकी हैबिट अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमें एक टाइम के बाद हमें अपने आप पे गर्व होगा कि हमने अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए एक वेल्थ
उनसे डिस्कस कर सकते, ये पैसा इसको इंक्रीज करें। तो मैं चाहूंगी आप लोग सब It seems she has again exited from the meeting. नेटवर्क वैसे भी मैंने देखा है अभी 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ जी, हाँ, कोई प्रॉब्लम थैंक नहीं। यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड शेयरिंग माय व्यूज विद ऑल ऑफ यू। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जो हम महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है, और हम सब इसमें जुड़ करके, जब हम सब एक साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो हम लोग एक दूसरे से ही बहुत सारी चीजें सीखेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं चाहूंगी कि सभी लोग एक समय, आज मैं रिटायरमेंट में हूँ, तो मतलब अगर मैं आज सोचती 20 साल किया है, तो मुझे मैंने जो मेरे को जब काम नहीं कर पाऊंगी। और थैंक यू वेरी मच। हेलो, हेलो, हाँ जी, यस यस मैम, अब अभी आ रही है? हाँ जी। और हाँ कुछ जी, हाँ जी। आप लोग अगर कुछ एक्सपीरियंस से कुछ मैं बता पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। If you anyone can want to ask आप me लोग कुछ anything. पूछना चाहती हैं? मैंने जो भी चीजें आपसे शेयर की, मैंने जो भी आपसे शेयर किया, वो मेरी खुद की प्रैक्टिस है जो मैंने की है। मैंने सेव किया, मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में किया, मैंने गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट किया, मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, मैंने एसआईपीज में डाला, मैंने पर मंथ की एसआईपीज की, जिससे आज वो, क्योंकि जब हमारे बैंक में पैसा नहीं रहता ना, तो हम खर्च भी कम करते हैं। तो एसआईपीज कर दीजिए, जो अमाउंट है उसमें से जितना आप निकाल के सेविंग में डालते हो वो एसआईपी में डाल दीजिए। और एसआईपी जो, थोड़ा हमको रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। हम लेडीज बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि हमने पैसा डाला और हमारा पैसा डूब गया तो क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं है, पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन अगर आप सोच समझ के डालेंगे तो। ऐसा नहीं है कि आप, किसी ने भी बोला और आपने उस पर विश्वास कर लिया। पहले जो भी व्यक्ति आपको एडवाइस दे रहा है फाइनेंशियल, उसका बैकग्राउंड चेक करिए, उसके बारे में पता करिए कि वो व्यक्ति वास्तव में जेन्युइन है जो आपको बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। और अभी तो हमारे यहाँ सीएज और फाइनेंशियल एडवाइजर, इवन बैंक भी आपको फाइनेंशियल एडवाइजर अवेलेबल कराते हैं। पर आप उनसे जब भी उनके साथ कोई डील करें, तब आप उसको सब कुछ समझने की कोशिश करें। इनमें बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं, वो हिडन चीजों को समझना हमें बहुत जरूरी है। और जब हम वो हिडन चीजें समझ लेंगे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि हम कहीं फॉल बैक होगा हमारा, हम आगे ही बढ़ेंगे। और सभी महिलाओं को मेरी तरफ से ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग फाइनेंस को सीखें, समझें और अपना इन्वेस्टमेंट खुद करें। आपके परिवार में आपके हस्बैंड अवश्य करते होंगे और घर के लोग जरूर करते हैं, लेकिन आप जरूर अपना इन्वेस्टमेंट अलग से करें। और वो आप चाहे आपकी अर्निंग से करें, चाहे आपकी सेविंग से करें, चाहे आपके गिफ्ट आर्टिकल, गिफ्ट वाले जो मनी, हमको गिफ्ट भी बहुत मिलता रहता है महिलाओं को, कभी मैरिज एनिवर्सरी पे कुछ मिलता है, कभी उस पे कुछ मिलता है। आप उसको खर्च करने के बजाय इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका पैसा ग्रो होएगा, आप आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच giving me this opportunity, Rani ji. Thank you very much. मधुबाला जी, दीदी थैंक यू सो मच। बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दी हैं और शी इज लिविंग बाय एग्जांपल, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिन्होंने खुद कमाया है और खुद वो, जिन्होंने कई तरह से अपना सब कुछ
इन्वेस्ट किया है, सेव किया है, तो आई थिंक टू लर्न यस। तो मधुबाला जी से हम लोग फिर मिलेंगे जरूर से, और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और लेंगे हम, क्योंकि हम लोग के पैनल डिस्कशंस भी होने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक टू पीपल जिन्होंने ये जर्नी खुद जी है ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, या जॉब, जो भी आपने जॉब किया है, जो भी किया है, बट व्हाट यू हैव डन विद द मनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो उसके लिए हमें प्रैक्टिकल टिप्स जो आज मिली है और मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच मधुबाला जी फॉर बीइंग हियर। थैंक हम यू। लोग का हौसला बढ़ाया है, और जैसे कहा है कि हिम्मत करने से ही हिम्मत बढ़ेगी, तो हम सबको वो हिम्मत करनी है, लेकिन सोच समझ कर। तो वी हैव टू गेट एजुकेटेड, हमें पहले जानना, Yes. परखना होगा चीजों को, और फिर हमें अपने कदम बढ़ाने होंगे। लेकिन हिचक के अगर हम रह जाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, और हमारी सेविंग जो है एक समय पूरी खत्म हो जाएगी। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। एंड नाउ द गोल्डन पर्स इज हियर। तो आप लोग का ये रुपया जो है वो बढ़ते जाएगा दिनों दिन, जो है महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। मैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ आप लोग के साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूँ आज, और अपनी टीम से भी मिलाना चाहती हूँ। Please give me a minute. This is an initiative for financial health of women, the Golden Purse. ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि why this name, ये Golden Purse क्यों नाम रखा गया है। फेंगशुई के हिसाब से the purse should be golden. When I just searched कि कुछ ऐसी चीज हो जिसे हमें ये समझ में आए लॉजिकली कि what is beneficial for us, हमारे लिए क्या ऐसी चीज है जो समृद्धि लाएगा और बहुत सारी संपन्नता लाएगा। तो गोल्डन, द पर्स शुड बी गोल्डन कलर्ड, तो इसीलिए दिस इज द नेम। और ये लास्ट ईयर ही मैंने इस इनिशिएटिव के बारे में सोच कर रखा हुआ था, एंड नाउ इट हैज मटेरियलाइज्ड इन दिस ब्यूटीफुल वे। आप सब लोग मेरे साथ में हैं। ये जो विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की तरफ से दिस इनिशिएटिव हैज बीन टेकन। 2016 से विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन एग्जिस्ट करता है, एंड दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। मेरे सास ससुर जी के पावन स्मृति में यह फाउंडेशन बनाया गया, जो बहुत अलग अलग तरह से 2016 से फॉर ह्यूमन वेलफेयर वर्क कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है इन ऑल द पॉसिबल वेज। डॉक्टर विष्णुदास जी भुतड़ा और डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी भुतड़ा, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में मैं आज ये एक और नया चैप्टर का शुभारंभ आप सब लोग की उपस्थिति में करने जा रही हूँ। लक्ष्मी, सबसे पहले हमें समझना होगा कि लक्ष्मी यानी क्या है। लक्ष्मी एक तरह का एसेट है हमारा, एक हमारी उपलब्धि है। अबंडेंस जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होना, तो हमें ऐसा लगता है कि लक्ष्मी यानी हमेशा मनी। तो इट इज नॉट लाइक दैट। लक्ष्मी यानी एक ऐसी चीज है, ऐसी एंटिटी है जो हमारे पास रहती है और वो अलग अलग रूपों में रहती है। तो शास्त्रों ने 16 तरीके की लक्ष्मियां बताई हुई है, जैसे कि ज्ञान, बुद्धि, ताकत भी एक तरह की हमारी एनर्जी यानी लक्ष्मी होती है, जो अबंडेंस में हमें चाहिए होती है। हिम्मत, हमारा सौंदर्य, हमारी जीतने की ताकत। नाम,
इच्छा, तत्वबोध, मणि रत्न जो होते हैं, जैसे अभी गोल्ड की भी बात हुई थी, अन्न, ये भी अन्नपूर्णा भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है, शांति, यह भी लक्ष्मी का ही अबंडेंस का ही स्वरूप है, स्वास्थ्य, आयु और सुसंतान। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह की लक्ष्मियां हैं। तो सबसे पहले हमें अपना थॉट फॉर्म ये हटाना होगा कि लक्ष्मी यानी सिर्फ मनी, बट ओनली मनी विल नॉट बाय अस हैप्पीनेस। मनी के साथ साथ बहुत सारी एनर्जी, दूसरी तरह की एनर्जी अटैच्ड होती है, वो हम लोग इस गोल्डन पर्स के जर्नी में हम लोग देखेंगे। अलग अलग स्पीकर्स हमें इन बातों से अवगत कराएंगे। तो और भी हमारी जो पूजा पद्धति जो है उसमें भी 8 तरह की लक्ष्मी की पूजा हम लोग करते हैं, या हम उनके अस्तित्व का, उस तरह के लक्ष्मी के स्वरूप का हम वंदन और पूजा करते हैं। दैट इज महालक्ष्मी, आदि लक्ष्मी जो हम बोलते हैं, धैर्य लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और धन लक्ष्मी। तो लक्ष्मी यानी पैसा। सबसे पहले मैं इसलिए ये सब डिटेल्स बोलना चाह रही हूँ कि हमारा थॉट फॉर्म हमें थोड़ा चेंज करना होगा, और हमें संपूर्ण रूप से फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स वी हैव टू अर्न वेल्थ, क्योंकि वेल्थ में सिर्फ पैसा नहीं होता है, वेल्थ में सब कुछ होता है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब लक्ष्मी कहाँ आएगी, या हमें लक्ष्मी मिलेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि हम सब कुछ एफर्ट्स डालते हैं, तो हमें क्या, हम लक्ष्मी मिलने के पात्र हैं क्या? तो एक बहुत सुंदर सुभाषितानी में मेंशन किया हुआ है कि जिस घर में अतिथियों का स्वागत होता है, कुछ ना कुछ उन्हें गिफ्ट हम खान पान स्वरूप या गिफ्ट उपहार हम उन्हें देते हैं। जहाँ पे बड़ों की पूजा होती है, बुजुर्गों की जिस घर में पूजा होती है, जहाँ पर उनका आदर होता है, फिर जहाँ पर सत्यता होती है, जहाँ पे झूठ नहीं होता है, ऐसे जगह पर जहाँ पे धन धान्य जो है वो बराबर से स्टोर किया हुआ होता है, जहाँ पर झगड़ा झंझट नहीं हो रहा है, जिस घर में, जहाँ पर जो भी गृह लक्ष्मी है या जो भी होम मेकर है, वो बहुत ही लविंग, बहुत ही, जिसका बड़ा हाथ चक्र है, बहुत ही अच्छे से सब कुछ ध्यान रखती है और स्वस्थ होती है, ऐसे ही घर में लक्ष्मी का वास होता है, या ऐसे ही जनों को लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो हम क्या देखते हैं कि क्या हम लक्ष्मी, जब पैसा हमें मिलता है या लक्ष्मी हमें मिलती है, तो हम करते क्या है? हम 4 चीजें करते हैं लक्ष्मी से। हम एक मालिक होते हैं उस लक्ष्मी के, या जो हम धन लक्ष्मी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम टैक्स देते हैं और जो पैसा है वो हमारा है। अगर हम टैक्स नहीं देते और जो हमारे पास पैसा है वो हमारा नहीं है पूरी तरह से, और वो हमारा कभी हो भी नहीं सकेगा। किसी ना किसी गलत तरीके से वो हमारा मिस हो जाता है। तो ऋण मुक्त होकर जो हम पैसा हमारे पास होता है वो हमारी लक्ष्मी है। उसको हम ग्रो करते हैं, तो इन्वेस्ट करते हैं, बचत करते हैं, उस लक्ष्मी के साथ वी लिव विद इट। हम उसका व्यय करते हैं, मतलब खर्च करते हैं, महीने का खर्च है, शॉपिंग है, गिफ्टिंग है, घर का देख संभाल है हमारी, फिर हम उसे देते भी हैं। जो मैंने फॉर्म फिल करवाया था, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक क्वेश्चन वहां रखा है कि डू यू डोनेट योर मनी। तो कई सारे क्वेश्चंस में आंसर था नो। दैट मीन्स कि वो लक्ष्मी जो है, वो जो एसेट है हमारा, उसको हम, हमारी सोसाइटी जिसका हम एक भाग है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं अपने चैरिटेबल एक्टिविटीज में। तो ऐसा भी हमारा नहीं होना चाहिए। तो ये 4 तरह से हमने अपनी लक्ष्मी को उपयोग करना है। अब हम ये देखेंगे कि देयर आर सम टाइप्स ऑफ केयर दैट वी डू। हम किस किस तरह से अपनी केयर करते हैं, और हम हमारे फाइनेंशियल केयर की बात जब हम करते हैं, तो फिजिकल केयर है, हम करते हैं इमोशनल केयर, स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं हम लोग, म्यूजिक सुनते हैं, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, योग प्राणायाम, सोशल एक्टिविटीज हम करते हैं, हमारी किटी पार्टीज है, हम फेसबुक है, फ्रेंड्स बनाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, स्पिरिचुअल यानी मेडिटेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पर्सनल केयर होती है हमारी, जैसे क्रिएटिविटी है, हॉबीज है। स्पेस की केयर करते हैं हम, जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारा व्यवसाय होता है, उसको क्लीन रखना, हेल्दी रखना, वेंटिलेटेड रखना। वर्क केयर करते हैं हम लोग, जैसे टाइम मैनेजमेंट है, बाउंड्रीज हमारी, जो एक समय तक हमें काम करना है, ब्रेक लेना है, वेकेशन पे जाना है,
लेकिन फाइनेंशियल केयर जो है वो हमारी बहुत ही ज्यादा, मुझे लगता है कि वह उसका भी संतुलन हमें दूसरी केयर के साथ में बनाना है। बजट करना है, कैसे सेव करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे हमारे बिल्स टाइमली पे करने हैं टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, और कहाँ हमें रुक जाना है। जस्ट अ मिनट। तो इफ यू एक्सपेक्ट, अगर आप चाहते कि आप पैसा आपकी केयर ले या पैसा आपके काम आए समय पर, तो आपको भी पैसे की केयर करनी होगी। उसको समय समय से संभालना होगा और उसका संचय, निवेश सब कुछ करना होगा। तो अब ये सेल्फ केयर आप कैसे लेंगे? आई होप आई कैन गो ऑन फॉर 5 मिनट्स। मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आज फर्स्ट डे हमारा, कुछ ऐसी बात आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ जो सोचकर मैंने गोल्डन पर्स इनिशिएटिव लेने का सोचा है। माया एंजेलू नाम की एक औरत होकर गई है जो बहुत ही ग्लोबल फिगर रह चुकी है, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर उन्होंने वुमेन्स राइट्स के लिए काम किया हुआ है। तो उन्होंने कुछ बहुत सुंदर गोल्डन सूत्र दिए हैं कि जो भी चीज है, जैसे अभी आप गोल्डन पर्स में आप लोगों ने एनरोल किया है, फॉर्म फिल किया है, नाउ यू वांट टू लर्न, आई रियली कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर दिस, कि आप लोगों ने एक कदम बढ़ाया है कि आपको वो वित्त से जुड़ी हुई सब जानकारी आपको लेना है, सीखना है। तो हर, जैसे यहाँ लिखा है फर्स्ट पॉइंट कि ऑल ग्रेट अचीवमेंट रिक्वायर टाइम। अगर आप सोचेंगे कि बस एक सेशन हो जाए और आपको वो सब चीज आ जाए और आप करने लग जाओगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हर चीज का एक फॉलोअप होता है, तो आपको बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिकली फॉलोअप लेना है उसका। एक कोर्स समझ लीजिए आप, जो गोल्डन पर्स में सेशंस होने वाले हैं, तो एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम। तो आपको समय देना होगा। अगर आप जल्द में सोचेंगे तो कोई भी चीज के तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आपको गोल्डन पर्स फाइनेंशियल मैटर्स के तह तक पहुंचाने की बात करना है, ना कि टच एंड गो, कि बस एक टॉपिक को टच कर दिया और हो गया कि चलो टिक मार्क, हमारे इतने सेशंस हो गए। नॉट लाइक दैट। सेकेंड, नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। जब तक आप खुद के लिए नहीं उठ के तैयार होंगे, कोई और आपके लिए, चाहे ऐसे कितने भी इनिशिएटिव तैयार हो जाए द गोल्डन पर्स जैसे, लेकिन जब तक आप खुद नहीं उठेंगे, तैयार होंगे, हिम्मत करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट, अ वाइज वुमन विशेस टू बी नो वन्स एनिमी। एक सुलझी हुई औरत किसी की न दुश्मन बनना चाहिए, वो ना चाहती है, और नहीं वो किसी की विक्टिम बनना चाहती है। जैसे बोलते ना कि बेचारी नहीं बनना है हमें, कि ऐसा हो गया तो मेरे साथ ऐसा हुआ तो इसलिए मैं कर नहीं पाई, या मेरी परिस्थितियां ऐसी थी तो मैं नहीं कर पाई, या उन्होंने मुझे ऐसा बोला तो मैं नहीं कर पाई, या उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, या ऐसी बाधाएं खड़ी कर दी इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो एक वुमन जो है, एक औरत जो है, न वो किसी की दुश्मन है, न कोई और। अगर जो हमारी परिस्थितियां अगर प्रतिकूल भी हो जाए, तो हम उसे बिल्कुल भी अच्छे से लड़ेंगी, अच्छे से उसका सामना करेंगी, ना कि हम समर्पित हो जाएगी उस प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए। फोर्थ पॉइंट इज द ओनली थिंग इज पीपल शुड हैव डेवलप करेज। जैसे अभी मधुबाला दीदी ने कहा है कि आपको हिम्मत तो आपको जुटानी होगी, जो भी चीज करना है थोड़ी हिम्मत, छोटे छोटे से कदम उठाने हैं आपको, और बड़ी बड़ी अचीवमेंट पॉसिबल है। फिफ्थ पॉइंट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, इफ यू वॉन्ट टू बी ग्रेट एट इट, यू हैव टू लव इट एंड ऑल्सो सेक्रीफाइस फॉर इट। मैंने देखा कि जब भी हमें मतलब जो है लेडीज लोगों को, हम लोगों को, जब हम ये कदम उठा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो इसे प्यार करना होगा। वी हैव टू लव मनी, वी हैव टू लव एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी। उसकी मेहनत हो, हमें कहीं ऑफिस जाना आना हो, हमें नई बातें सीखनी हो, तो ये सारी चीजों के लिए हमें प्यार चाहिए। हमारे कलीग्स के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, हमारे जो हमारे काम, हाथ के नीचे काम करते उन लोगों के लिए भी। देन हमको कुछ सैक्रिफाइसेस भी, कुछ त्याग भी करने होंगे, है ना कहीं हम शायद एक आध बार पार्लर ना जा पाए, उतने समय में हमने कुछ सीख पढ़ लिया फाइनेंसेस के बारे में, या कभी हम दोपहर में सोए नहीं, या कभी हम सुबह जल्दी और ज्यादा जल्दी उठ के हमने कुछ रीड कर लिया, कुछ सेशन देख लिए। तो आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना होगा, राइट? चाहे वो थोड़ा सा पैसा ही क्यों ना हो, थोड़ी सी नींद ही क्यों ना हो, थोड़ा सा किटी पार्टी वाला टाइम ही क्यों ना हो, राइट? यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग। लास्ट इज, आई लर्न दैट लॉन्ग टाइम अगो, कि जो भी आपको आपकी असलियत बता रहा हो, और सबसे
सबसे बेहतर साथी आप है अपने खुद के। सबसे पहले आपको अपनी बात सुननी है, अपने आप को डिग्रेड नहीं करना है कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो वैसी ही हूँ। तो ये हमको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको अपने आप से ही काम लेना होगा, राइट? अब मैं आपको मिलाना चाहूंगी हम लोग की टीम जो बनी है, बहुत ही बढ़िया टीम मेंबर्स हैं हमारे। मैं आप लोग को रूबरू करवा दूं। सबसे पहले है एडवोकेट रेखा बजाज दीदी, ये नागपुर धर्मपेट से हैं, जो शी इज एडवोकेट, और बहुत सारे आप देख सकते हैं कि शी हैज बीन वेरी सोशली एक्टिव, बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है उन्हें अभी तक, और बहुत सारा एप्रिसिएशन मिला हुआ है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। और इनका फुल फ्लेज ऑफिस है, एंड शी इज अ वर्किंग वुमन, और वो एक दादी भी हैं। और उसके अलावा, उसके बावजूद शी सेड शी इज रेडी फॉर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल लिटरेसी इन वुमेन। तो आप सभी लोगों की मदद करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है, और शी इज मेंबर एंड शी इज हेडिंग अवर टीम ऑफ द गोल्डन पर्स। तो ऐसी गोल्डन हार्ट और गोल्डन ब्रेन वाली व्यक्ति हमारे साथ में है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कर लीजिए। आपके जितने भी सवाल है, जितने भी क्वेश्चंस है, शी इज हैप्पी टू सर्व यू। उन्होंने अभी तक बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, जैसे आप ये फोटो में देख सकते हैं कि एक बहुत ही नेशनल लेवल पे इन्होंने ये प्रोग्राम लिया था, एंड शी वाज अलोन हु हेडेड दिस प्रोग्राम, जिन्होंने पूरी संकल्पना की और कंसेप्ट क्यूरेशन हर चीज इन्होंने किया था। आप लोग देख सकते हैं। तो इतनी सुपर्ब एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, इतनी सुपर्ब अपनी क्वालिफिकेशन स्किल्स के साथ में, एक्सपीरियंस के साथ में शी इज देयर। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसी टीम वो लेकर आज तैयार है। और आप सब लोग यहाँ पर जितने भी 100-125 लेडीज यहाँ पर आई है, ईश्वर करे वो जन जन तक पहुंचे, उनकी जो एक्सपर्टीज है, उनकी जो मदद है रिगार्डिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल एजुकेशन। यहाँ सिर्फ अवेयरनेस नहीं होगा, यहाँ एजुकेशन भी होने वाला है। तो थैंक यू रेखा दीदी फॉर बीइंग हियर। हम लोग रेखा दीदी से बाद में बात भी करने वाले हैं रूबरू। सेकेंड मेंबर है हमारी टीम की, शी इज स्नेहा मोदानी, शी इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो यहाँ पर नागपुर में ही उनका खुद का एक फुल फ्लेज ऑफिस है, और उन्होंने बहुत पहले से वो इनकी जो संस्था है, सीए की संस्था, उसमें भी वो मेंबर बनकर बहुत सारी एक्टिविटीज, शी इज ऑलरेडी टू एक्टिव, एंड बहुत सारी एक्टिविटीज उन्होंने ऑर्गेनाइज की हुई है। और एक पैशन के साथ में, इतनी कम उम्र में ही आज उन्होंने गोल्डन पर्स की कोर टीम के लिए उन्होंने हाँ कहा है। तो आई थिंक अगेन हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि इतनी अच्छी मेंटर हमारे साथ में रहने वाली है, हु इज एक्टिव आप लोग के साथ में बातचीत करने के लिए, आपके हर छोटे छोटे क्वेश्चन। सबसे अच्छी बात गोल्डन पर्स की ये होगी कि आप जितना भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप अपने हस्बैंड को भी पूछना नहीं चाहते, अपने बच्चों को भी नहीं पूछना चाहते, या आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन बहुत छोटा है, तो आप कहाँ सीए को विजिट करेंगे या लॉयर को विजिट करेंगे। तो इतने छोटे छोटे प्रश्न को सुलझाने के लिए भी, जो आपको लगेगा शायद कोई मुझे बेवकूफ ना कहे, मैं अपने ऊपर से बोल रही हूँ कि हमको लगता है कि यार इतना सिली क्वेश्चन किसको पूछे हम। तो शी इज हियर टू सॉल्व अवर छोटे छोटे क्वेश्चन कि पैन कार्ड में PAN का मतलब क्या होता है, या आधार कार्ड को और फोन को लिंक करना जरूरी है क्या, या प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, या कितना होता है। तो आपको ऐसी बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस को आपके सॉल्व करने वाली है स्नेहा जी, स्नेहा मुदानी। पिछले 11 वर्षों का एक्सपीरियंस लेकर वो हमारे साथ जुड़ने वाली है। और हमारी थर्ड मेंबर है, एंड आई सल्यूट हर फॉर दिस, फॉर हर एंथुजियाज्म। मैं आपको बताऊंगी कि शी इज अ वर्किंग वुमन, फुल फ्लेज वर्किंग वुमन इन चेन्नई। शी इज CA, और कुछ दिन पहले ही उनका फोन आया मुझे कि दीदी मुझे कुछ करना है फॉर सोसाइटी, फॉर समथिंग रिलेटेड टू माय फील्ड, इज इट पॉसिबल। तो मैंने कहा कि ईश्वर ने बिल्कुल, मतलब मैंने यहाँ पर सोचा अबाउट गोल्डन पर्स, और इतने अच्छे टीम मेंबर्स के साथ में, इन ऐसे व्यक्तियों के साथ में मैं जुड़ी हूँ, और एक सुंदर सी टीम बनी है। इतनी कम उम्र में अगर वो सोच सकती है कि मैं सिर्फ खुद का ही नहीं, मैं कुछ देना चाहती हूँ, और मेरे जैसी ही अगर मेरा एक्सपर्टीज
अगर और भी लेडीज लोगों तक पहुंच सके विथ सम स्पेयर टाइम, अगर वो सोचती है कि मैं दोपहर का टाइम, एक ब्रेक का टाइम जो है वो सोने में न डालते हुए मैं यूज, या एक ब्रेक के लिए ना लेते हुए मैं यूज करना चाहती हूँ लेडीज लोगों के लिए। तो थैंक्स सो मच पायल जी, साडा, फॉर being here in red up in sorry in the golden purse team। आप देख सकते हैं इतना सारा हैंडलिंग उन्होंने किया हुआ है अभी तक के, बहुत सारे तरह तरह के वो प्रोजेक्ट्स लेती हैं, बहुत एडवांस्ड ऑडिट रिपोर्ट से लेकर बहुत बहुत कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एंड एज यू नो कि आज डॉक्टर्स डे भी है, सीए डे भी है, और मैं डॉक्टर हूँ और मैं भी ये सब सेशंस अटेंड करने वाली हूँ, एंड आई विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ इट। तो मैं वो सब बाकी जो डिटेल्स यहाँ मेंशन किए इन सब लोगों ने वो नहीं पढ़ूंगी इस वक्त, बट शी इज कमिंग अप विद अ पैशन। आप यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि एक मैन को एजुकेट करना, एक इंडिविजुअल को एजुकेट करना है, लेकिन एक वुमन को एजुकेट करना फाइनेंशियली पूरे घर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विद दैट जुनून अपने साथ में लिए ये पायल जी यहाँ पर हमारे साथ हैं, और शी विल ऑल्सो बी देयर to you know be with us anytime। देखिए सेशंस तो लिमिटेड ही रहने वाले हैं, राइट, बहुत सारा सेशंस नहीं रहेंगे, डेली नहीं रहेंगे, लेकिन ये सेशंस जो होंगे इसका सबसे प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग ने जो अटैच किया है दैट इज कि जो सेशन होगा स्पीकर का, उसके बाद में नेक्स्ट डे उसी सेशन को लेकर जो भी सवाल है वो भी लिए जाएंगे। तो ये तीनों एक्सपर्ट्स भी के भी सेशंस रहेंगे, प्लस ऑल ओवर इंडिया जो भी जहां से एज अ स्पीकर हमसे जुड़ पाएगा, द बेस्ट फैकल्टीज विल ट्राई कि हर एक टॉपिक के लिए जो एक्सपर्ट्स होंगे वो आपको बेस्ट नॉलेज, बेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए। तो ऐसा भी होने वाला है। अब मैं आपको बिफोर वी टॉक टू अवर एक्सपर्ट आई विल मैं शेड्यूल बता देती हूँ कि ये शेड्यूल कैसा होगा। ये मनस्वी के ही जैसे 3 बजे रहेगा जब भी सेशंस होते हैं। ये गुरुवार छोड़कर नेक्स्ट वेडनेसडे एंड थर्सडे ये फर्स्ट सेशंस होंगे, इसके 2 सेशंस, ओके। और ये एवरी ऑल्टरनेट वीक होने वाले हैं, जैसे 7th और 8th जुलाई को रहेगा तो उसके नेक्स्ट वीक छोड़कर फिर उसके नेक्स्ट वीक में ये रहेगा। सो इट विल हैपन ऑन Wednesdays and Thursdays, okay, 3 o'clock on Zoom, सेम लिंक रहेगी। कल नहीं रहेगा, आज थर्सडे आज हो गया है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग अ पैटर्न। हम एक पैटर्न फिक्स कर दिया है हमने मनस्वी के लिए फॉर दिस, एंड वन मोर इनिशिएटिव इज बीइंग is soon going to roll out, very it's a surprise for all of you, तो वो भी मैं बताऊंगी। तो एक वीक में आपको ये सारे सेशंस मिलने वाले हैं, और बहुत सारे मैं आपको बताऊं, आई एम सो हैप्पी कि जो फॉर्म था उसमें एक सेक्शन डाला गया था, हमारी टीम मेंबर ने बताया कि आप एक ये भी डालिए कि कौन से सब्जेक्ट पे लोगों को चाहिए ये सारे सेशंस, और इतने सारे इतने ब्यूटीफुल इनपुट्स मिले हैं उन सारे सेशंस, वो सारे सेशंस टॉपिक्स जो है जो आप लोग ने सजेस्ट किए उसके ऊपर से सारे आगे के सेशंस डिजाइन होने वाले हैं, होते रहेंगे। डोंट, जैसे मैंने कहा है कि यू हैव टू गिव सम टाइम। ये अपने आप में एक नए तरीके से ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है, थोड़ा समय लगेगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ जो सेशंस रहेगी वो फिलहाल 2 सेशंस इन अ वीक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए सैटरडे को रात में 9 बजे सेशन होने वाला है, 1 सेशन एवरी 15 डेज। जो वीक में ये दोपहर में सेशन रहेगा उसी वीक में सैटरडे को इवनिंग में 9 बजे एक सेशन होगा जिसमें वर्किंग वुमेन और बाकी भी जो लोग हैं जो भी अटेंड करना चाहे वो सब अटेंड कर सकते हैं। अब ये जो आफ्टरनून में सेशंस होंगे ये बिल्कुल ही बेसिक लेवल से शुरू होने वाले हैं कि पैन कार्ड क्या होता है, अकाउंट कैसे बनता है, अकाउंट के कितने टाइप्स है, एक चेक जो होता है वो कैसे बनाया जाता है, और ऐसी बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से बहुत ही ABCD, मैंने जैसे बताया कि इट इज गोइंग टू बी A to Z ऑफ फाइनेंसेस। तो डोंट वरी, 1 by 1 सारे टॉपिक्स पहले बेसिक सारे कवर होने वाले हैं और उसके बाद में वी विल गो फॉर हायर सेशन। लेकिन लेट मी टेल यू, सैटरडे को इवनिंग में जो सेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी एन एडवांस सेशन
फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स, कि हम म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम सर्च करें, ऑनलाइन बहुत सारे एप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अभी टेक्नोलॉजी इज ह्यूज, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ये सारे काम करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमको पूरा टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम ये सब कैसे करें। तो वी हैव टू चैलेंजेस हियर, एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी, दूसरा टेक्नोलॉजिकल डीलिंग ऑफ द इश्यूज, कि आपको पैन कार्ड अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो कैसे करें, पैन कार्ड ऑफिस में जाके अप्लाई करना अलग हो जाएगा, तो आपको ऑनलाइन कैसे करना है, प्रोफाइल्स कैसे क्रिएट करना है, लॉगिन कैसे करना है, इतना बेसिक से शुरू होने वाला है ये। तो इसके टॉपिक्स जो है वो बहुत डिटेल में होने वाले हैं, और कुछ टॉपिक्स होंगे वो जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो अपना ओवरव्यू देने वाले हैं। तो एक ओवरव्यू, उसके बाद में उसको हम पार्ट्स में पढ़ने वाले, फिर से कोई टॉपिक का ओवरव्यू, फिर हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये सारा डील होने वाला है, और बहुत सारा इंटरैक्टिव रहने वाला है। आप लोग जो भी ग्रुप में हैं, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू टू अटेंड द सेशंस। रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो करना है अभी करना है, रिकॉर्डिंग्स देखना अगर आपने अपने लिए दोपहर में समय नहीं निकल पाए तो आप कब निकाल पाओगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपना टाइम टेबल थोड़ा सा एडजस्ट करिए, चेंज करिए, कि आप सब कुछ बराबर दोपहर में सारे सेशंस अटेंड कर पाए। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको ग्रुप में भी मिल जाएंगे, डोंट वरी। और बहुत सारी, जैसे हम मधुबाला जी से आज मिले, ऐसे बहुत सारी प्रेरणा, बहुत बड़ी प्रेरणा जिनसे हमें मिल सकती है, ऐसे लोगों से हम मिलते रहेंगे। अपना ये जो जुनून है ये हम कायम रखेंगे, बनाते रहेंगे, बूस्ट करते रहेंगे, फ्यूल करते रहेंगे, एक दूसरे को हम बिल्कुल मतलब एजुकेट करते चले जाएंगे। कई बार चीजें ना सबको समझ में नहीं आती, कुछ लोग को समझ जाती है। तो व्हाट यू कैन डू, जो बाकी के दिन है, आप में से कोई जो सीख गया है, जो जान गया, वो लोग भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा टॉपिक है पैन कार्ड, आपको एक होमवर्क दे दिया, एक असाइनमेंट दे दिया, आप में से कोई भी एक जन उस पर आप ये कर सकते हो। और स्नेहा दीदी, रेखा दीदी और पायल दीदी तो है ही, तो दे आर देयर। आपको कुछ भी करेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। So you are going to grow and grow, not just your money, mind well. You are going to grow as a personality. तो आपको आगे आना है, आपको हाथ से हाथ मिलाना है, और जैसे आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट हो, वैसे और जितने 100 लोग, 131 यहाँ पर है, तो वैसे ही और 131 लोग यहाँ पर जुड़ने चाहिए नेक्स्ट सेशन में। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, ओके। So let's see how you can join other women to this initiative, initiative by the women for the women. Of course, हम अपने जो हमारे जीवन साथी है, हमारे जो भी हमारे लाइफ में जो भी मेल्स हैं, they are always there, and I hope उन सब लोग का भी सपोर्ट, सुपर सपोर्ट आप लोग को सबको मिलता रहे, और हम सब लोग इसमें आगे। We are not here to compete with males, mind well. ये एक मैं ऐसी बात है जो हमेशा आप सभी लेडीज लोगों को बोलना चाहूंगी कि यू डोंट नीड टू कॉम्पीट, दे कॉम्प्लीमेंट योर लाइव्स, दे आर नॉट हियर, वी आर नॉट हियर टू कॉम्पीट विद देम, वी आर हियर टू कॉम्प्लीमेंट देम, ओके, एंड दे आर हियर टू कॉम्प्लीमेंट अस। तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री है, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री है, चाहे हमारे भाई हो, चाहे हमारे पिता हो, बेटा हो, हस्बैंड हो, तो बी दैट। और मैं अब मिलाना चाहूंगी रेखा दीदी से। सबसे पहले हमारी टीम मेंबर रेखा दीदी को, पूजा जी प्लीज स्पॉटलाइट रेखा दीदी हियर। रेखा दीदी, लॉट्स ऑफ टॉकिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू रानी। आई एम सॉरी, मैं आज बोलूंगी, इसके बाद में आप लोग, आई मीन द होल, द गोल्डन फर्स्ट शो इज ओवर टू ऑल 3 ऑफ यू। जस्ट मैं आपको पिन कर देती हूँ। थैंक यू रानी, थैंक यू रानी। हेलो हेलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत सारी फीडबैक, बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। रेखा दीदी अनम्यूट हो सकते हैं आप? हाँ हाँ हाँ, अनम्यूट होना होगा दीदी। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है अभी? हेलो, एक मिनट। हेलो हेलो, पैसा
एक्चुअल में क्या है, महिलाएं कहीं पे भी कम नहीं है, लेकिन लैक ऑफ इंटरेस्ट इस फैक्टर में महिलाएं बहुत कम पार्टिसिपेट कर पाती है। ऐसा नहीं कि हाउस मेकर ही नहीं करती हो, वर्किंग वुमेन भी का भी यही प्रॉब्लम है कि वो पैसा अर्न तो कर लेती, पर उसको निवेश कैसा करना है, पैसे से पैसे कैसे कमाना है, ये जल्दी समझ में नहीं आता, तो डिपेंडेंट हो जाती है हस्बैंड पर या मेल जो भी फैमिली मेल मेंबर है उनके ऊपर। लेकिन वही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ नॉलेज दूर करने के हिसाब से इस प्लेटफॉर्म की निर्मित हुई है। रानी ने बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लाया है और इसी तहत हम आपको और इवन हम अपने आप को भी इसमें एजुकेट करेंगे कि हमारा मनी कैसा अर्न हो, उससे हम कैसे चीजें एंजॉय करें, और साथ साथ में जो हमारा एकदम ही इंटरेस्ट नहीं है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, उसमें हमको नहीं समझता है, पोस्ट के कुछ सेक्टर है जहाँ पैसे से रिलेटेड बातें वो हमें नहीं समझ आती, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट हम लेते नहीं। बाकी चीजों में हमने बहुत इंटरेस्ट लिया और हमने बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया, लेकिन पैसे के फैक्टर में, आर्थिक व्यवहार में हम पीछे है, क्योंकि हम रिस्क लेना नहीं चाहते। रिस्क लेने इसलिए नहीं लेना चाहते कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो है ही, पर लैक ऑफ नॉलेज भी है और इंटरेस्ट। हाँ, तो हमारा नॉलेज बढ़ाने का ही ये मनस्वी का एक नया प्रयोजन है। रानी ने बहुत ही अच्छे से इसको डिजाइन किया है, तो आप और हम सभी इसका फायदा लेंगे। आपके भी जब भी जो भी प्रश्न रहेंगे, जैसे मेरा एक्सपर्टीज प्रॉपर्टीज में है कि प्रॉपर्टीज कैसे खरीदी जाए, उसके ऊपर लोन कैसा लिया जाए, उसके ऊपर पेपर कैसे बनाए जाए, क्योंकि कोई भी बिजनेस ग्रो करना है तो आपको प्रॉपर्टी की बहुत जरूरत पड़ती है। तो वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में एजुकेशन भी लेना है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो हम टाइम टू टाइम आपको बताएंगे। साथ में रानी ने बताया कि स्नेहा और पायल जी भी छोटी छोटी चीजें आर्थिक लेकर आपको, जैसे पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट है, चेकबुक है, विड्रॉल स्लिप है, सेविंग अकाउंट है, नेट बैंकिंग है, साथ में ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम आराम से कर सकते हैं। वैसे तो लेडीज अभी पे, गूगल पे वगैरह करने लगी है, वो कोई नहीं, पर इसके सिवाय भी, और जो हमारे पास जो पैसा बचता है उस पैसे को हम कैसे रीग्रो करें, तभी तो हमारी वो कहावत पूरी होगी, पैसे से पैसा कमाया जाता है। तो इसीलिए हम आपको इस चीजों में एजुकेट करेंगे। आप जरूर जुड़िए, अपने भी सब रिश्तेदारों को, दोस्तों को, और जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है आना चाहिए, क्योंकि ये सभी जीवन के सभी एस्पेक्ट से सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पैसा है। इसमें सभी ने अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करके अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, ऐसा मैं सभी से निवेदन करूंगी। और इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, आपके कोई क्वेश्चन होंगे, आपका कोई मन कुछ भी होगा तो आप हमारे से खुलेआम बात कर सकते हैं, उसका कॉन्फिडेंशियल रहेगा, कोई कुछ नहीं रहेगा। सभी लोग ऐसे ही रहते हैं, किसी को कुछ आता नहीं, धीरे धीरे ही सब सीखते जाते हैं। जब जब हमारे पे कोई काम आता है या हम जिस चीज का हमको जरूरत पड़ती है, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसी कोई बात संकोच रखने की बात नहीं कि हमको नहीं आ रहा है या हमको कैसे सीखे, बहुत छोटी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। सिर्फ आप अपना इंटरेस्ट कायम रखिए और इंटरेस्ट के साथ हमारे साथ जुड़िए, तो आपको भी मजा आएगा और हमको भी मजा आएगा। तो सब फ्रेंड्स को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। 134 लोग यहाँ पे हैं और चाहती हूँ कि अगले नेक्स्ट सेशन में बहुत सारे लोग आए, उनके क्या क्या क्वेश्चन है, उनको क्या क्या सीखना है, कैसा कैसा मालूम करना है, वो बिल्कुल हमको पूछ सकते हैं। और हम नहीं, और भी कोई एक्सपर्टीज से हमको अगर लेना है तो हम लेकर आप तक के पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच रानी और मनस्वी टीम। अब हम लोग बात करेंगे स्नेहा जी से। वेलकम स्नेहा जी, कांग्रेचुलेट्स एंड थैंक्स फॉर बीइंग इन द गोल्डन पर्स। Sneha ji, thank you so much. yes, Thank you so much. hear you on this beautiful occasion of CA Day. Thank you. I wish, first of all, happy CA Day and happy Doctors Day to all the doctors and CAs in this group. This is two esteemed professions, we all know, and it has been recognized on this day. So, very congratulations on this day. Nonetheless, our founder is no one else than Dr. Rani Putka. She has actually made us to do it. That you have to do this. She is very close to our heart, and she has made it possible for us to be here with you all. So first of all, I am thankful to Rani Bhabi for giving us this opportunity, and when
at very small age of doing such a noble cause of educating women about finance. I deal with many clients. Seriously speaking, I deal only with males clients. I hardly have any women clients. I really want my clients to be women clients who actually understand the finance. मैं इतनी females के returns डालती हूँ, but I really miss that females never come to my office. It's all their husbands who comes with the file and I file their returns. So I really miss that thing. Ki, okay, there should be a woman entrepreneur because even women are doing so much of work. Now women are no more less. They know each and everything like how to earn. They do so many things, but still they are lacking on this. अभी भी उनके रिटर्न्स उनके हस्बैंड से लेके आते हैं. तो इसलिए जब भाभी ने मुझे ये प्रपोजल दिया मैंने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज मुझे भी कहीं ना कहीं फील होता था कि मैं इतनी सारी एंटरप्रेन्योर्स देखती हूँ जो वुमेन्स है बट दे आर नॉट हैंडलिंग देयर फाइनेंस. Still their husbands are handling this finance. There are so many women who are doing proprietorship with us and they actually doing the business. It's not that their husbands are running business on their behalf. They're actually doing the business. Some ladies are there doing online businesses, but still they don't understand the finance. And for finance, they're just diversing their files to their husbands. Okay, अब आप manage कर लो आगे. अब वो हमारे husband है, no doubt वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करेंगे. बट एज अ वुमन यदि हम अपने खुद की कैलिबर्स को इनिशिएट दे तो भगवान ने हमें एक बहुत ही अच्छा पावर दिया हुआ है वुमेन पावर. वी आर बाउंड विद इट एंड वी आर बोर्न विद दैट पावर कि जहाँ वुमेन हाथ डालती है वो बेस्ट करके निकलती है. इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब फाइनेंसिंग का नॉलेज ले, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को बहुत ही अच्छे से यूज करें. भाभी ने जो इनिशिएटिव लिया है इसको आप लोग की हेल्प से ही आगे बढ़ाया जा सकता है. क्योंकि यहाँ पे वुमेन्स यदि एजुकेट हो जाए तो मुझे लगता है वो फाइनेंस में भी 4 चांद लगा सकते हैं. जिन रिटर्न्स को हम 5 लाख पे क्लोज करते हैं वो डेफिनेटली 10 लाख पे क्लोज होंगे और उसमें और टैक्सेस पे होंगे. सो when women come into the power the things changes. So that is possible only when you take the initiative and become a part of this and learn. We are no one to teach you. It is you who is going to teach us by asking your questions, by asking your queries. In that manner, we will be more able to help you out. Okay, this is the problem and this will be resolved in such a situation. We can only give you a, जैसे हम लोग थाली पुरस के देते हैं, तो हम थाली में आपको 4 चीजें पुरस के देते हैं, पर आपको चूज करना है कि इसमें से मुझे क्या उठाना है. So this is what exactly going to happen in this. What we are going to do is we are just going to give you the awareness कि ये चीजें होती है, ऐसा होता है. जैसे मैं आपको बहुत ही स्मॉल एग्जांपल देती हूँ. एक बैंक अकाउंट, हम लोग क्या होता है, हम लोग कभी सिंसियरली नहीं लेते कि हमें बैंक अकाउंट कहाँ खोलना है. आज इतनी बैंक्स है, बट देयर आर 3 बैंक्स इन इंडिया हु प्रोवाइड स्पेशल प्रिविलेजेस टू द वुमेन्स अकाउंट्स. यदि आप उन बैंक के साथ अकाउंट्स खोलो और आप ऑनलाइन शॉपिंग करो और उसमें से पेमेंट करो तो आपको सीधे 15% कैशबैक है. देयर आर हार्डली एनी वुमेन्स हु नो अबाउट दिस. सो ऐसी कोई बहुत ही कम वुमेन्स हो गई जो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती है या वो कुछ कार्ड स्वाइप्स नहीं करती है. तो इस तरह के जो छोटे छोटे प्रिविलेजेस इवन गवर्नमेंट ने वुमेन्स के लिए दिए हुए हैं वो भी लोगों को पता नहीं है, वो भी वुमेन्स को पता नहीं है. इवन मेल पैटर्निटी को वो पता नहीं है एंड दे आर रनिंग द मेल. इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे हम आपको एंटी मेल्स खड़ा करने के लिए लेके आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. इट्स जस्ट दैट शायद यहाँ से नॉलेज गेन करके आप अपने हस्बैंड्स को भी बेटर वे में टीच कर पाएंगे कि these are the facilities which are available from government for women. There are so many subsidies which are available for women entrepreneurs, but 90% of the women don't know. If I'm a woman entrepreneur, I have some subsidies from the government which I can avail. Women are not aware about this. So you should know this very, there are so many things, so we will put on all this through online sessions. So I request all of you to please attend it so that you get the maximum benefit and then you transfer it to your husbands also that these are the benefits which are available for women. Let's grab it. In this way, you will somewhere be saving your finance and that you will be investing in. So we are basically going to cap it into the 3 things, that is you grow, you give, you invest and you live with it. As we are a woman, we should live with our finances. That is very much important. क्योंकि हम उड़ाएंगे नहीं तो हमें मजा कहाँ से आएगा कमाने में. तो ये हमारे एक फितरत होती है कि वुमेन्स को पैसा उड़ाने में ज्यादा मजा आता है. तो ये भी हमें सीखना है कि इसे हमें बेटर वे में कैसे उड़ाना है. So what we expect from you is please stay with us, be in touch. As much as you can pass on this message to everyone, please pass on so that it can benefit every one of you. I'm really thankful
to Rani Bhabhi for taking this initiative. We have very old association with her, and everybody in the family is very happy that she has started such type of initiation. Thank you so much, Bhabhi, and thank you everyone for joining us and listening us. Thank you so much. आपका रहना, आप लोगों का रहना ही काफी है गोल्डन पर्स के सभी मेंबर्स के लिए। एक अलग सी राहत महसूस हो रही है, एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा है कि अब हमें ऐसी कोई जगह मिल गई है जहां पर वो लोग हमें बिल्कुल भी बिना कोई भी झिझक के हम कुछ भी पूछ सकते हैं और हमें कोई भी चीजों की मालूमात हमें पता चल सकती है। आई रिक्वेस्ट पायल जी टू प्लीज कम अप एंड शेयर हर व्यू। आप कृपया करके अपने मन की बात कहे गोल्डन पर्स के मेंबर्स के साथ में। वंस अगेन कांग्रेचुलेट यू कि द गोल्डन पर्स मेंबर की आप सबसे छोटी मेंबर है और इतने जुनून और जज्बे के साथ में आप इससे जुड़ गई हैं और यू आर रेडी टू सर्व फॉरएवर। कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि ये कितने सेशंस है, कब है, तो मैंने कहा कि ये हमेशा चलता रहेगा। अगर आप लोगों का प्यार का ईंधन मिलता रहेगा तो ये इंजन जो है गोल्डन पर्स की ये चलती रहेगी और कई सारे अनगिनत डब्बे इसमें जुड़ते रहेंगे। तो आई वेलकम पायल जी, आप प्लीज शेयर फ्यू वर्ड्स विद अस। हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री कृष्णा सबको। एम आई ऑडिबल? यस यस पायल जी। हाँ, जय श्री कृष्णा सबको। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल विभू, Manasvi, Rani Didi, and all the team members for giving me this opportunity. Secondly, आप निर्मला सीतारमन जी को जानते हो, शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो एक लेडी होके जब पूरा इंडिया का फाइनेंस चला सकती है तो हम क्यों नहीं अपने घर का एटलीस्ट फाइनेंस कर सकते हैं मैनेज। सेकेंड है कि अगर बोलते हैं कि एक मैन को एजुकेट करो तो वो एक इंडिविजुअल को एजुकेट करना होता है, बट अगर आप एक वुमेन को एजुकेट करते हो तो वो पूरी फैमिली एजुकेट कर सकती है, इंक्लूडिंग आपके बच्चे, आपके हस्बैंड को भी। आप जैसे बोला कि आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकते हो फाइनेंशियल में, तो व्हाई नॉट, अभी हम क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते इस चीज को। थर्ड, मैं चेन्नई शादी करके आई हूँ, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप नागपुर से ही हूँ। एंड थैंक यू सो मच रानी दीदी फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम इस मंच पे आके सबको एजुकेट कर सके फाइनेंसेस के ऊपर। जनरली क्या होता है, सब लेडीज जो रहती है वो सब अर्न करना जानती है कि हम आज ये अर्न कर लिए, कुछ सेव कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, बट नोटबंदी एज यू नो, नोटबंदी जब हुई तो सारी सेविंग्स हम लेडीज की तो गई पूरी। तो अगर ये सही जगह अगर हम इन्वेस्ट करना जानते थे, लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक में या बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है जहाँ हम कर सकते थे, तो हो सकता था आज हमारी नोटबंदी से जो हमारी सेविंग्स गई है वो थोड़ी बच जाती। सेकेंडली ये बोलना था कि हम लेडीज में बहुत सारी स्ट्रेंथ है, पावर है कि हम जब घर संभाल सकती है, ऑफिस संभाल सकती है, तो फाइनेंसेस क्यों नहीं संभाल सकती है। जनरली क्या करते हैं, हम अर्न करते हैं और अपने हस्बैंड को बोलते थे कि आप आपके हिसाब से देख लीजिए, आप इन्वेस्ट कर लीजिए। बट अगर वही हम उनको बताए कि हाँ ये हम भी कर सकते हैं, या हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं इन द सेंस कि हाँ अब आप अपन इन्वेस्टमेंट भी सीख सकते हैं, हम इसमें प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में करते हैं, सिल्वर में करते हैं, आजकल गोल्ड बॉन्ड्स है, सॉवरेन बॉन्ड्स है, तो ये आजकल बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लेडीज भी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उस इन्वेस्टमेंट का इन फ्यूचर आगे एक फ्रूटफुल वे में इसको कर सके। मैंने मैंने सीए किया, सीए के बाद शादी करके चेन्नई आ गई हूँ। चेन्नई में भी मैंने 2-2.5 साल जॉब किया था इन वन कंपनी, फिर बाद में और 2 साल मैंने एक और कंपनी में जॉब किया था, एंड आफ्टर दैट बेबी हो गई। तो बेबी होने के बाद भी मैंने 6 मंथ जॉब किया। आफ्टर दैट मेरे माइंड में क्लिक किया कि व्हाई नॉट आई स्टार्ट माय ओन प्रोप्राइटरशिप कंपनी। तो मैंने खुद की प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट की है, इट्स बीन 2 years एंड इट इज गोइंग ग्रेट नाउ। तो आई जस्ट वांट कि विभू में जो हमारे टीचर्स, टीम मेंबर्स है सारे, रानी दीदी, रेखा दीदी, स्नेहा दीदी एंड ऑल, तो आई वांट कि आप सब हम सबको सपोर्ट करें एंड हम सब आपको गाइड कर सके कि हम क्या फाइनेंसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हम खुद इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्योंकि अब आजकल ऐसी कोई फील्ड नहीं बची है, चाहे एस्ट्रोनॉट देख लो या कोई भी फील्ड देख लो, हर जगह वुमेन आई है। बेस्ट एग्जाम्पल है निर्मला सीतारमन जी। तो आई वांट एवरीवन सपोर्ट कि आप सब हमें सपोर्ट करें और गोल्डन पर्स जो दीदी ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है उसको हम और आगे तक ले जाए। थैंक यू।